नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथा स्थल पर उपस्थित समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में आत्मरूप से विद्यमान परम पुरुष भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात प्रभु भगवान वासुदेव की आज्ञानुसार भगवान के मुख से निकली भगवान के स्वरूप में श्रीमद् भगवद गीता जी के कथा के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता जी के दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय के अंतर्गत वर्णित आसुरित संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति के विषय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले प्रभु के उपदेश। जो भगवान के मुख से निकले वह उपदेश है और जो मुझ दास के मुख से निकले वह भगवान के लिए प्रार्थना बन जाए, उसे प्रभु अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और प्रसन्न हों। ऐसी कामना के साथ प्रभु की प्रसन्नता के लिए आज इस कथा को आगे बढ़ाते हुए समस्त चराचर प्राणियों में भगवत दर्शन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कामाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः। दम्भमानमदान्विताः अर्थात वे दंभ जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वे लोग दंभ मान और मद, दंभ मान मदान्विता, दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली काममाश्रित्य दुष्पूरम, जो कामना किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं होती है, ऐसी कामना जो पूर्ण न होने वाली हो, ऐसी कामनाओं का आश्रय लेकर मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान्, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। चिंतां परिमेयां च प्रलयांताम् उपाश्रिताः कामोपभोग परमाएतावदिति निश्चिताः। चिंतां परिमेयां च प्रलयन्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोग परमाएतावदिति निश्चिताः। प्रलयांताम् उपाश्रित्य,
प्रलयंताम उपाश्रिता। तथा हे अर्जुन, वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य मृत्यु तक अर्थात मृत्यु पर्यंत रहने वाली चिंताम अपरिमेयाम च, असंख्य चिंताओं का आश्रय लेकर कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के कामोपभोग परमा, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, और एतावदिति निश्चिता, और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थम न्यायेनार्थ संचय। आशा पाशशतैर्बद्धा, ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे आशाओं की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए हैं। अब मेरा ये काम हो जाएगा, अब मेरा वो काम हो जाएगा, ऐसा सोचते हुए उन आशाओं को बांध करके अपने हाथ में लिए हुए मनुष्य काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के वशीभूत होकर के, काम और क्रोध के पारायण होकर के, इहन्ते काम भोगार्थम अन्यान्ये अन्यान्ये अर्थ संचयान, विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक, न्याय से नहीं, दूसरों को दंड दे करके, चोरी करके, अपहरण करके, या किसी भी प्रकार से जो अन्याय पूर्वक धन आदि जो ग्रहण किया जाता है, उस संदर्भ में प्रभु कहते हैं कि अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से मैं धन जुटा करके इकट्ठा कर लूं, जिससे मेरे पुत्र को, मेरे पौत्र को, मेरे परिवार को, मेरे सगे संबंधियों को, और मैं सदैव इस धन को भोगता रहूं। इदं मद्य मया लब्ध इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इदं मद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदं मद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य हमेशा सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, इमं मद्यम मया लब्धम, मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, इमं प्राप्स्ये मनोरथम, और अब इस मनोरथ को भी प्राप्त कर लूंगा। इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, और मेरे पास इतना धन है, इदम अस्ति इदम अपि मे, मेरे पास इतना धन है, भविष्यति पुनर्धनम, और फिर भविष्य में इतना हो जाएगा। ऐसा ही केवल धन का आंकड़ा लगाते रहते हैं, धन के केवल गुणा भाग में, धन के जोड़ घटाने में लगे रहते हैं। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। असौ मया हतः शत्रुः, वह जो आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त मनुष्य है वह हमेशा ऐसा सोचता रहता है कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। असौ मया हतः शत्रु, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, अर्थात उस शत्रु को मैंने मारा है। हनिष्ये चापरानपि, और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। अहनिष्ये चापरानपि, और दूसरे जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मुझसे बलवान इस संसार में कोई नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। सिद्धो अहम बलवान सुखी,
और मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा दुनिया का सबसे बड़ा सुखी मनुष्य मैं हूं, ऐसा वे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग मानते हैं। आढ्यो अभिजनवान अस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यजान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। आढ्यो अभिजनवानस्मि आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया। आढ्यो अभिजनम वानस्मि। हे अर्जुन, वे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग सोचते हैं मैं बड़ा धनी हूं। आढ्यो अभिजनम वानस्मि, मैं बड़ा धनी और बड़ी कुटुंब वाला हूं। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, मेरे समान दूसरा और कौन है? मैं तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यजान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार वह आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य अज्ञान से मोहित रहने वाले अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु, और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः। हे अर्जुन, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, ऐसे पुरुष जो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले और घमंडी हैं, धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम, हे अर्जुन, वे अहंकार बल घमंड कामना, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, और क्रोध आदि के पारायण, उस क्रोध आदि के वशीभूत हुए और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः, जो नित्य दूसरों की निंदा करते हैं, केवल शिकायत करने वाले हैं, ऐसे पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से शत्रुता करते हैं, द्वेष करने वाले ही होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभाना
आसुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। हे अर्जुन, उन द्वेष करने वाले पापाचारी तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, ऐसे दुराचारी जो केवल द्वेष करने में ही लगे हुए हैं और क्रूर कर्मी नराधम हैं, ऐसे नराधमों को मैं संसार में बार बार क्षिपाम्यजस्रम अशुभमाना आसुरीष्वेव योनिषु, बार बार आसुरी योनि में ही डालता रहता हूं और वह बार बार जन्म लेकर के इस संसार में आसुरी योनि में ही आता है। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। हे अर्जुन, वे मूढ़ मूर्ख लोग जो होते हैं वे मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके कर्मों के अनुसार मैं उन्हें बार बार आसुरी योनि में ही डालता रहता हूं। और माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में ही जाकर के पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हे अर्जुन, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार कहे गए हैं। समस्त अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। इसलिए यह काम, क्रोध और लोभ ही मनुष्य को नीचे गिरा देते हैं। जब मनुष्य के मन में कोई कामना आती है तो उस कामना को सिद्ध करने के लिए लोभ उत्पन्न होता है, और जब लोभ आ जाता है और वह कामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो वही क्रोध उस मनुष्य का सर्वनाश करने में समर्थ है। इसीलिए इस काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। तो काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के जो नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, और हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात अपने उद्धार के लिए भगवान की आज्ञानुसार बरतता ही है और अपने कल्याण का आचरण करना है, ऐसा ही सोचता रहता है। जो आत्मोद्धार करना चाहता है मनुष्य, वह अपने उद्धार के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार बरतना ही सब कुछ जानता है कि जो भगवान की आज्ञा होगी उसी के अनुसार चलूंगा, मेरी मर्जी कुछ नहीं है, मेरी इच्छा कोई नहीं है, जो भगवान की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। ऐसा सोचकर अपने कल्याण का आचरण करना, ऐसा ही वह अपना भाव बना लेता है, अपना नियम बना लेता है, अपना सिद्धांत बना लेता है। आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। इससे हे अर्जुन, वह परम गति को जाता है, अर्थात परम गति को प्राप्त होता है,
और मुझको ही प्राप्त हो जाता है। परम गति को प्राप्त होने का अर्थ है भगवान वासुदेव को प्राप्त होना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा आचरण करने वाला मनुष्य होता है वह साक्षात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर वर्तते कामकारतः, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, कार्यों में संलग्न रहता है, कार्यों में लगा रहता है, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों का के अनुसार जो शास्त्र कहते हैं वही कार्य तुम्हारे लिए करने योग्य है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने को योग्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तत्सदिति भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशः। ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। प्रभु, आज की जो आपके मुख से निकली कथा कुशदास के लिए प्रार्थना स्वरूप दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय की कथा थी। वह आसुरी संपदा वालों के लक्षण और अधोगति का कथन तथा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा के रूप में जो कथा थी, आप अपने श्री चरणों में स्वीकार कर प्रसन्न हो। प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु प्रसन्न हो और ऐसी आज्ञा करें जिससे कल श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय में प्रवेश हो सके और आपकी आज्ञानुसार श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय तथा आहार यज्ञ तप और दान के पृथक पृथक भेद के विषय में कथा आपके द्वारा श्रवण करने को मिले और आपकी प्रार्थना हो सके, आपका ध्यान हो सके, आपकी उपासना आराधना हो सके और आप प्रसन्न हों, आप प्रसन्न हों, आप प्रसन्न हों। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।